प्यारे मित्रों, नमस्कार। हम जिसे ज्ञान समझते हैं, विद्वता मानते हैं, वह केवल शब्दों का, विचारों का संग्रह है। हम जिन्हें बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं, उनके मस्तिष्क में जो मेमोरी सेल्स हैं, बुद्ध जिसे कहते थे स्मृति आलय, स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरी, उनमें सूचनाएं भर दी गई हैं। उन्होंने पढ़ी हैं, सुनी हैं, यहां वहां से एकत्रित की हैं। विद्वान यानी जिसके पास बहुत जानकारी है। जिसके पास कम जानकारी उसको हम बुद्धू कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। भविष्य में यह सारा काम मशीन करेगी, क्योंकि हमारे भीतर भी मस्तिष्क जो काम कर रहा है वो मैकेनिकल है। याद रखना, इसका चेतना से, आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। हमारी सारी इंफॉर्मेशन मस्तिष्क की सेल्स में है, फिजिकल बॉडी का हिस्सा है। और चिता पर जब हमारा ये शरीर दग्ध होगा, उस समय वह ब्रेन भी राख हो जाएगा, वो सारी स्मृति नष्ट हो जाएगी, कुछ हमारे संग नहीं जाएगा। अक्सर बड़े बड़े विद्वान लोगों से कहते हैं कि तुम्हारी धन संपत्ति साथ नहीं जाएगी, ये हीरा जवाहरात साथ नहीं जाएंगे, ये तुम्हारे मकान और कार और आभूषण ये साथ नहीं जाएंगे, ये नाम और पद और प्रतिष्ठा कुछ साथ नहीं जाएगा। अक्सर ऐसा कहने वाले ये मान के चलते हैं कि उनका जो ज्ञान है वो उनके साथ जाएगा। वो भी साथ नहीं जाएगा। जैसे बैंक में बैंक बैलेंस है, ठीक ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में मेमोरी का बैलेंस है। वहां एक मेमोरी बैंक है। और भविष्य में यह सारा काम मशीनें करने लगेंगी। और आप भली भांति जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मनुष्य के दिमाग से हजारों गुना ज्यादा काम कर सकती है। उससे बड़ा विद्वान तो कोई नहीं। अभी मैंने सुना है केरल में उन्होंने एक रोबोट टीचर बनाई है। वो जो मैडम है वह 30 भाषाओं को जानती है, और केजी क्लास से लेकर 12th क्लास तक का पूरा कोर्स सभी विषयों का जानती है। आप जिस भाषा में उससे सवाल पूछेंगे उसी भाषा में वो उत्तर दे देगी। वो रिकॉग्नाइज कर लेगी आपने किस भाषा में बोला, उसी भाषा में उत्तर देगी। हम स्कूल में जिन टीचरों को रखते हैं उनको तो सिर्फ अपने विषय की जानकारी है। फिजिक्स वाले को केमिस्ट्री का नहीं पता, केमिस्ट्री वाले को इतिहास का नहीं पता, इतिहास वाले को मैथमेटिक्स नहीं पता, मैथमेटिक्स वाले को साहित्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसको कॉमर्स नहीं आती, इकोनॉमिक्स नहीं आती। जिनको कॉमर्स आती है उनको साइंस नहीं आती। कितने सारे टीचर्स रखने पड़ते हैं, अलग अलग क्लासों के लिए, अलग अलग कोर्स के अनुसार। भविष्य में इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। एक टीचर पर्याप्त है। और ना वो मैडम कभी थकती, ना उसको कभी सिर दर्द होता, ना पेट दर्द होता, ना बुखार आता, ना छुट्टी लेती, ना उसे कभी शादी में जाना है, ना किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है। और 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है। 4 शिफ्ट में स्कूल चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मशीन है, थकने का कोई सवाल ही नहीं। 30 भाषाएं जानती है। और वैज्ञानिकों ने जिन्होंने ये रोबोट मैडम बनाई है, उनका कहना नेक्स्ट इंप्रूवमेंट वे जो करेंगे उसमें दुनिया की अधिकांश मेजर लैंग्वेजेस आ जाएंगी। चाहे फिर आप रशियन में बात करो, चाहे जर्मनी में बात करो, चाहे जापानी में बात करो, वो उसी भाषा में उत्तर दे सकेगी। नेचुरली आने वाले साल 2 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर, और यहां तक कि कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, इन सबको रिटायर करना पड़ेगा। उनकी जगह एक रोबोट आ जाएगा। और एक ही रोबोट वो मेडिकल कॉलेज में जाके भी पढ़ा सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ा सकता है, और कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ा सकता है, और वो आर्ट्स और कॉमर्स भी सब कुछ पढ़ा सकता है। और धीरे धीरे ये संभव हो जाएगा कि वह जो डाटा है वो कहीं एक सेंट्रल पॉइंट पे यूनिवर्सिटी में रखी है। बाकी सब लोग अपने अपने लैपटॉप से
उससे लिंक जोड़ सकते हैं। भविष्य में तो होलोग्राम की भी सिस्टम आ जाएगा। आप चाहे एक मनुष्य के रूप में देखना, तो क्लास में वो एक्चुअल टीचर जैसे दिखाई देगा, 3 डायमेंशनल, एक रियल आदमी की तरह। आप जिस भाषा में उससे सवाल पूछेंगे उस भाषा में आपको वहीं अपनी क्लास में उत्तर मिल जाएगा। उसको भी यहां लाने की जरूरत नहीं है, वाईफाई से कनेक्टेड रहेगा। अभी अमेरिका में उन्होंने वकीलों को जितनी जानकारी होती है पूरे संविधान की, सभी क्षेत्रों की, वो इनकम टैक्स वकील भी है, सिविल केसेस का वकील भी है, क्रिमिनल केस का भी वकील है, एक मशीन तैयार कर ली है जिसमें पूरी जानकारी है। और घर बैठे कोई भी उससे अपनी लिंक कनेक्ट करके अपना कानूनी समस्या रख सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका क्या समाधान है वैधानिक रूप से, और तुरंत अमेरिकन संविधान के अनुसार क्या सही है, क्या गलत है, क्या अपराध है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन सी धारा है, वो सारी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। हजारों लोग एक साथ उससे कनेक्ट हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गजब कर दिया है, गजब कर दिया है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, बड़ी मजेदार है, हजारों साल पुरानी है। एक सम्राट के दरबार में एक आदमी को लाया गया कि यह नास्तिक है, यह हमारे धर्म शास्त्रों पर, ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, यह हमारे पंडित पुरोहितों को ललकारता है, सवाल पैदा करता है, वो बेचारे पंडित पुरोहित जवाब नहीं दे पाते, उनकी आस्तिकता को, धार्मिक भावनाओं को चोट लगती है। इस आदमी को सजा दी जाए, ये काफिर है, पापी है, अपराधी है, धर्म विरोधी है, ईश्वर विरोधी है। राजा ने उससे पूछा, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा करिए, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जो मेरे संग आए हैं, ये सब बड़े बड़े विद्वान हैं, आप इनको यहां बिठा लीजिए। और आपके दरबार में भी बड़े बड़े विद्वान हैं, मैंने सुना है 9 रत्न, 9 अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ आपने अपने दरबार में रखे हैं, ये आपके हीरे जवाहरात हैं दरबार के। इन सब के सामने मैं इन लोगों की परीक्षा लेता हूं कि इनका ज्ञान कितना है। ये लोग मेरे पे नाराज हैं कि मैं स्वर्ग नरक के बारे में, ईश्वर और देवी देवताओं के बारे में, और पाप पुण्य के बारे में, और ईश्वर होने ना होने के बारे में शंका पैदा करता हूं। थोड़ा इनका भी ज्ञान परख लीजिए। और कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 5 मिनट की बात है। राजा सहमत हो गया, उसने कहा ठीक, तुम इनकी परीक्षा लो, ये सच्चे ज्ञानी है कि नहीं। उस आदमी ने कहा कि इन सबको एक एक कागज दे दीजिए और एक एक पेंसिल दे दीजिए, और मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा और उसका छोटा सा ही उत्तर मुझे चाहिए। अपना अपना उत्तर लिख के आप कागज फोल्ड करके मुझे दे दीजिए। बड़ी मजेदार घटना घटी। वो विद्वान लोग तो सोच रहे थे एक बड़ा शास्त्रीय और गंभीर दार्शनिक सवाल होगा। उस आदमी ने ऐसा छोटा सा हास्यास्पद सवाल पूछा जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसने कहा, मेरा सवाल बिल्कुल साधारण सा सवाल है, रोटी क्या है? आप सब लोग जानते हैं रोटी क्या है। राजा भी हैरान हुआ कि ये कोई सवाल हुआ, छोटे बच्चों जैसी बात हो गई ये तो। ये बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित पुरोहित, वो सब हंसे। उस आदमी ने कहा, हंसी मत, आप कृपा करके 1 लाइन 2 लाइन में लिख दीजिए रोटी क्या है, बस वो कागज फोल्ड करके मुझे दे दीजिए। हम लोग भी बड़ी मुश्किल में पड़ते। कोई पूछता आत्मा क्या है तो हम लंबा चौड़ा भाषण दे सकते थे, कोई पूछे स्वर्ग कैसा है तो हम वर्णन कर सकते थे, कितने प्रकार के स्वर्ग हैं, कैसा पुण्यात्मा किस कोटि के स्वर्ग में जाता है, हम सब बता सकते थे। नरक में कैसी यातनाएं दी जाती हैं, हमें कंठस्थ है ग्रंथों में जो जो लिखा है। ये अजीब सवाल, रोटी क्या है? लेकिन राजा ने कहा कि आप लोग लिखिए, उत्तर लिखिए, परीक्षा हो जाए। अब राजा का आदेश, सबको लिखना पड़ा। 1 2 पंक्ति में सबने लिख के उसको पकड़ा दी कागज। वो राजा के पास सारे कागज लेके आया और एक एक चिट खोल के उसने राजा को पढ़ के सुनाया। राजा भी खूब हंसा, वो आदमी भी खूब हंसा। किसी विद्वान ने लिखा है कि रोटी गोल होती है,
किसी ने लिखा गेहूं को पिसवा के फिर उसको गीला करके बेल कर तवे पे सेंकने से जो बनती है उसको रोटी कहते हैं। किसी ने लिखा कि गेहूं पानी और अग्नि का मिश्रण है रोटी। किसी ने लिखा हमारे पेट की जरूरत है रोटी। किसी ने लिखा कि रोटी ही हमारा जीवन है। किसी ने कुछ इतने प्रकार की बातें लिखी। वो आदमी भी हंसता जा रहा था और एक एक कागज खोल खोल के पढ़ता जा रहा था। बड़ी गजब गजब की बातें। किसी ने बड़े दार्शनिक अंदाज में समझाने की कोशिश की थी। किसी ने गणितीय अंदाज में समझाने की कोशिश की थी। राजा को भी खूब हंसी आई और उस आदमी ने पूछा, क्या आप बताइए, इन सारी बातों को मिलाने से भी क्या समझ में आ जाएगा रोटी क्या है? 40 उत्तर हैं आपके पास में। एक व्यक्ति जिसने कभी रोटी नहीं देखी, जो नहीं जानता रोटी, किसी परदेसी को हम बुला लें जहां रोटी बनती ही नहीं है, प्रचलन ही नहीं है, उसको हम ये 40 कागज दे दें, क्या वो समझ जाएगा रोटी क्या है? राजन का नहीं समझ सकता। उस आदमी का फिर इनके ज्ञान पे आपको भरोसा है? ये भगवान के बारे में बताते हैं और रोटी के बारे में बता नहीं पा रहे, जिसको हम सब जानते हैं। ये भगवान के बारे में बताते हैं, देवी देवताओं के बारे में बताते हैं। गौर कीजिएगा, हम जिसे ज्ञान कहते हैं वह विचारों का संग्रह है। इंफॉर्मेशन बैंक में भीतर खोपड़ी में जमा है वह। और आपने कभी कभी सुना होगा किसी को सिर में चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, मस्तिष्क का वह हिस्सा काम करना बंद कर दिया, उसकी सारी स्मृति खत्म हो गई। इसका मतलब स्मृति हमारी आत्मा का हिस्सा नहीं है। आत्मा तो उस व्यक्ति की अभी भी है, लेकिन वो भूल गया। अपना नाम पता उसे नहीं मालूम, कहाँ का रहने वाला भूल गया, प्रोफेशन क्या है, क्या पढ़ाई लिखाई की थी, उसको कुछ नहीं पता, सब गया। वो मेमोरी बैंक समाप्त हो गया। वो कुछ थोड़ी सी सेल्स थी, वो नष्ट हो गई। इस ज्ञान पे आप भरोसा करते हो? इसको आप कीमती और मूल्यवान मानते हो? ठीक है, जिंदगी में काम चला हुआ है, नौकरी पैसा करने के लिए, दुकान चलाने के लिए, समाज में जीने के लिए, लोगों से संबंधित होने के लिए, बस इतना ही काम का है। इससे कोई आध्यात्मिक मसला हल नहीं होने वाला। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास के और बाद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भविष्य में संभव हो हम किसी बच्चे को स्कूल भेजने का भी कोई काम ना रह जाए, एक छोटी सी कंप्यूटर चिप उसके कान के पास फिट कर दी जाए भीतर, कि वो मेमोरी सेल से कनेक्ट हो जाए। आप उसे इंजीनियर बनाना चाहते हो, कोई जरूरत नहीं 25 साल में इंजीनियर बनाओ। इंजीनियर जो जानता है वो सब एक छोटी सी चिप में आ सकता है। पूरी की पूरी नॉलेज ट्रांसफर हो सकती है। वह आदमी वह सब कुछ जानेगा जो एक बड़े से बड़ा इंजीनियर जानता है। उसके लिए 25 साल किताबें पढ़ने की, आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है। आखिर इंफॉर्मेशन ही तो है, वो किसी ना किसी रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में है और उसको बाहर से इंड्यूस किया जा सकता है भीतर। ये सब आगे होने वाला है। हम जिनको बहुत विद्वान कहते थे, होशियार समझते थे, गूगल उनसे बहुत बड़ा ज्ञानी है। अब तो चैट जीपीटी आ गई और चैट जीपीटी का भी नया वर्जन अभी अभी रिलीज हुआ है, चैट जीपीटी 4o। आप कुछ भी पूछ लो, हर चीज का उत्तर उसको पता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट। प्यारे मित्रों, ज्ञान को हमेशा से धार्मिक और आध्यात्मिक समझा जा रहा था, जबकि वह केवल स्मृति है। इट इज जस्ट मेमोरी। संसार में उपयोगी होगी, भविष्य में उपयोगी नहीं रह जाएगी, क्योंकि मनुष्य का काम रोबोट्स करने लगेंगे। आदमियों को कोई जरूरत नहीं है 25-25 साल पढ़ाई लिखाई करें, बस वो रोबोट को चलाना सीख जाएं 10-5 दिन में,
ना पर्याप्त हो गई पढ़ाई लिखाई। पुनः दोहरा दूं, ज्ञान आत्मिक नहीं होता, केवल बौद्धिक होता है। वह सिर्फ सूचना है, जानकारी है। धर्म से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। धर्म और अध्यात्म का अनुभव तो तब होता है जब हम अपनी भी बुद्धि के परे विचारों के दृष्टा हो जाते हैं। बुद्धि अपना काम बंद कर देती है। ओशो कहते हैं निर्विचार जागरूकता, थॉटलेस अवेयरनेस, दैट इज मेडिटेशन। वह है ध्यान। धन्यवाद।